अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम एक और नई स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि है ताइवान की यूनिवर्सिटी नेशनल पिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने गूगल पे आके जो है वो इसका नाम लिखना है। ठीक है, और आपके पास जो है वो डिटेल सारी आ जाएंगी। आपने इसकी वेबसाइट को अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप वेबसाइट विज़िट करके भी सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे वेबसाइट इसकी ओपन की हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको पोर्टल की डिटेल, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा इनके दो इंटेक होते हैं, एक होता है सितंबर इंटेक और सेकेंड होता है फरवरी इंटेक। तो अभी जो अवेलेबल है वो आपके पास सितंबर इंटेक है और उसकी जो है अभी डेडलाइन भी है। इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे QR कोड भी गिवन है, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट और बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि हम अप्लाई कैसे करें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली जो है वो इस लिंक पे आके फॉर्म सबमिट कर सकें। इसका ऑलरेडी यहाँ पे भी जो है वो उन्होंने वेबसाइट पे भी जो है वो लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ताकि इससे टाइम बच जाएगा हमारा। मैंने पहले से यहाँ पे निकाला है। सबसे पहले आपने जो है वो अपना जो है वो अकाउंट रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, खुद को रजिस्टर करना है। आपके पास एक ईमेल आएगी, आपने ईमेल को कंफर्म करना है एंड देन अपना जो है वो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने लॉगिन करना है। उससे पहले देखें यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो गिवन है। ठीक है, 1 सितंबर यानी कि सितंबर इंटेक के लिए आपकी जो डेडलाइन है वो 1/1/26 से स्टार्ट है, यानी कि जनवरी 1 से स्टार्ट हुई है और जो एंड हो रही है वो है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को जो है ये एंड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ऑलमोस्ट 2 मंथ हैं। तो इसमें तीनों प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग बैचलर, मास्टर एंड PhD। तो तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फरवरी इंटेक पे जाना चाहते हैं तो फिर आपकी डेडलाइन जो है वो स्टार्ट होगी, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अभी सेकेंड वाली जो है वो ख़त्म हो गई है 2025 की थी। सो अभी सितंबर इंटेक की ओपन है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एंड देन आगे देखते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने पेज ओपन होने के बाद आपने जो है वो अपनी डिटेल्स में पुट करनी है, इंक्लूडिंग आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बाकी जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म ओपन होने के बाद आपने सारी अपनी पर्सनल डिटेल इसमें ऐड करनी है, जैसे कि लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी जो है सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ऐड करनी है। ठीक है, आपका नाम, आपका एड्रेस, ETC और बाकी जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब जो है यहाँ पे आपने ऐड करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चनर का पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चनर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे जो है ना ये मेन पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्ट में आप स्टडी करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अवेलेबल है एग्रीकल्चर का है और मेडिसिन से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट है, सोशल साइंस है और बाकी इंटरनेशनल प्रोग्राम कुछ हैं, तो वो यहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैनेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिर उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में आप कौन सा प्रोग्राम देना चाह रहे हैं, मास्टर्स का, PhD का, बैचलर का, कौन सा प्रोग्राम। इवन PhD भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप एग्रीकल्चर देखें तो यहाँ पे PhD के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, बैचलर, मास्टर, PhD के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है और भी बहुत सारे यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है मास्टर, बैचलर, PhD प्रोग्राम के। तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया कि भाई आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ना है या किस फील्ड में पढ़ना है, तो यहाँ पे जो है आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, आपने जो है कब ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपने उसकी डिटेल मेंशन कर देनी है। ऑब्वियसली आपको सितंबर इंटेक चाहिए तो आप सितंबर इंटेक के लिए इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2026 लिख दिया। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे फिल आउट करनी, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर, PhD किस के लिए, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए या नहीं, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि यस आपको स्कॉलरशिप चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो है चाइनीज़ से रिलेटेड और आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपने यहाँ पे इसमें मेंशन कर देना। अगर तो आपके पास कोई IELTS या TOEFL का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे मेंशन कर देना। अदरवाइज़ आप अदर के ऑप्शन पे जो आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं। इसके बाद आपने आ जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। तो यहाँ पे आपने कंबाइंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, कंबाइन एक PDF बनानी है और क्या क्या PDF उसमें होनी चाहिए। अगर आप मास्टर और डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कोई डिप्लोमा अगर वो इस ताइवान का है तो वो आप अटैच कर सकते हैं, ये आपके लिए नहीं होगा अगर आपके पास नहीं है तो। आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन होगी उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। आपने दो रिकमेंडेशन लेटर जो है यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है उसका, यहाँ पे मेंशन भी कि फ्री फॉर्मेट है, ठीक है। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है अपनी, एटलीस्ट $3,000 तक की वो होनी चाहिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। तो लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ की आप अपलोड कर सकते हैं। आपने फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना है, जो भी आपके पास हो, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। चाइनीज़ से रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट आ जाएगा आपका, या ID कार्ड आ जाएगा, अदर सर्टिफिकेट है तो वो आ जाएंगे। और फिर ये इसका साइज़ है कि इस 10 MB साइज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट है वो आपने डॉक्यूमेंट या PDF फॉर्मेट में सबमिट करना है। तो इन सब को आपने कंबाइन करना है, एक फ़ाइल बनानी है PDF की, और फिर आपने अपलोड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने जब आप सबमिट कर देंगे, अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे यहाँ से, देन आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे सबमिट शो होने लगेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, तो मेरा जो है वो एप्लीकेशन वो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। मैं 26 तारीख को ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। और टाइम भी आपके पास अभी बहुत है, मतलब 31 मार्च तक का है, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इवन आप इनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इनकी डिटेल सारी गिवन है, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर वो सारी डिटेल गिवन है, तो आप इनसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी स्कॉलरशिप है ताइवान की, तो आप बिल्कुल इसमें ट्राई करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।